बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भट्ट। दारापुर केस में आज साबिक़ा मैंने नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी खान, उनके भाई राजा तालब मेहदी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हैं। हमारे साथ नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि एक फ़रीक का मौक़िफ़ जो है लोगों ने सुना है लेकिन इनका मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया। तो इनसे बात करते हैं, बताइएगा क्या हक़ाइक़ है, थोड़े से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब पहले तो मेहरबानी करें अभी मुलज़म ना बनाएं, अभी मुलज़म बने नहीं हैं। एनीवेज़ जो एफ़आईआर काटी गई है वो आपको भी मौसूल होगी, मुझे भी मौसूल हुई है, कल की मुझे मिल गई है। इनफैक्ट हमने तो एफ़आईआर अपनी पहले देने के लिए दी हुई थी, उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई एक स्टेप भी उसके अंदर आगे नहीं बढ़े गई है। हत्ता के असूल कानून हक के मुताबिक हमारी एफ़आईआर पहले कटनी चाहिए थी, लेकिन उसके बरक्स हमारे ऊपर एक बोगस एफ़आईआर काट दी गई कि हमने कोई इनका कब्ज़ा किया है या कुछ नहीं। गलत बात है, कब्ज़ा हमने नहीं किया, जगह हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद की, आज से नहीं है, एक करसा कदीम से है। और उसके लिए तो मैं यानी कि एक बड़ी सिंपल सी बात, मैंने उस दिन भी साफ़ी बरादरान आए हुए थे, कल मैंने उनको ये बात बोली थी कि मेरी बात के ऊपर आप बेशक मत रहें। आप पूरा गांव दारापुर पड़ा हुआ है, उसके मुल्का गांव है, काफ़ी सारे, किसी गांव में चले जाएं, आप उनसे पूछें जाके कि ये जितनी जायदाद है ये किसकी है, वो आपको शहादत गवाही दे सकते हैं, वो बताएंगे आपको कि जगह किसकी है। मैं तो शायद झूठ बोलता हूँ, माइट भी। हाई कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ है, कोई केस चला है, क्या हक़ाइक़ हैं? मोहतरम, उसमें 2011 के अंदर एक केस डिसाइड हो गया था। उसके अंदर जिसको जो जगह जिस जगह के ऊपर जो एलोकेट हुई थी वो अपनी अपनी जगह पे पुरसुकून तरीके से बैठ गया था। वालिद साहब मरहूम की वफ़ात 2016 में हुई थी, उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद इन्होंने, मुझे नहीं पता किस तरीके से इन्होंने सारे जो इसका एक लीगल प्रोसेस होता है पूरा, कि आप ADCR है, ADCR से DC है, DC से कमिश्नर को जाता है, मेंबर रेवेन्यू के पास जाता है, देन वो हाई कोर्ट जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये चीज़ कमिश्नर भी बाईपास हो गया, DC भी बाईपास हो गया, हर चीज़ डायरेक्ट हाई कोर्ट में कहीं चलेगी और हमारी नॉलेज से बाहर है, हमें पता ही नहीं है। बाहर से किसी तरीके से, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम इन्होंने क्या किया, किसके साथ किया, जो खुद की, लेकिन जो मुतलका तहसीलदार साहब हैं और इंशाल्लाह। तो ये दीवार जो है उधर दारापुर चौक में, ये कब बनी थी और क्यों गिराई क्यों गई है, इसका आप भी कोई लीगल वे निकाल सकते थे? नहीं मोहतरम, इसमें यह बात है कि दीवार बनाई जा रही थी, हमने रोक दी, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी जगह और कोई अपने घर के अंदर इस तरीके से किसी को घुस के कब्जा नहीं करने देता। ख़ानदानी मामलात हैं, आपकी फूफो हैं, आपके कज़न्स हैं, सारे रिलेटिव्स हैं, तो ये मिल बैठ के एक ख़ानदानी सतह पे मामलात सॉल्व क्यों नहीं होते? मैं अर्ज़ करता हूँ उसके ऊपर मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। जिस वक्त ये वक़ुआ पेश आया था मेरे दारे के ऊपर, जिस वक्त इन्होंने हमला किया था, उस वक्त मैं, मेरा भाई, हम जो थे इनको बचाने वाले थे, क्योंकि ये गन पॉइंट करके ये हमारे ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन ये फायर करने वाले थे। तो उसी दौरान हमारे बीच में बंदे आ गए थे जिन्होंने इनसे वो असला छीन लिया था। उसके बाद मैं इनको वहाँ से निकाल के, तो जो मैं अपने दायरे के अंदर ले गया था इनको, वहाँ जाके हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने इनको समझाया था कि मैं आप क्यों आए हैं यहाँ पे। उसमें आके बहुत फजूलियात गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन नहीं, वैसे उस चीज़ को छोड़ें। बात उसमें कन्विंसिंग टोन के अंदर मैंने उनको ये बहुत बोली थी, मैं कहा कि आप कल का टाइम बना लें, हम बैठते हैं, बैठ के आप अपने बेटे को भेज दें, मैं और वो बैठ जाएंगे, बैठ के तो इसको कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। और मेरे पास वहाँ पे बिल्कुल बड़ा खुशी खुरम से तरीके से उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह हम कल 12 बजे का टाइम फाइनल हो गया। मैं बाहर निकला हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बुलवाने के लिए, कि मैं इनको अपनी गाड़ी में इनके घर भेज दूँ। ठीक है जी, मैंने अपनी गाड़ी बुलवाई है, उसके अंदर इनको बिठा। अच्छा, मैं जिस दौरान बाहर निकला हूँ, इन्होंने पीछे से 15 पे कॉल कर दी है कि हमें अगवा कर लिया गया। वेरी गुड, मैं वापस आया हूँ, गाड़ी बुलवाई है, इतनी देर तक पुलिस वाली गाड़ी, वो कहते हैं कि हमें जो है जहाँ पे वो दीवारें शहरें गिराई गई हैं वहाँ से हमें ज़बरदस्ती आपके लोग जो है उठा के आपके दायरे में ले गए हैं, वहाँ पे 4 घंटे तक बस बेजा में रखा है। कहने को तो ये सब कुछ कह सकते हैं, कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि इनके घर से हम इनको उठा के ले आए हैं। ठीक है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। हक़ाइक़ ये हैं कि ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हैं बमा असला, गन मैन इनके साथ थे और सारे पॉइंटेड थे। वो आपने कोई लीगल कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है थाने में? बिल्कुल जी, बिल्कुल दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं हुआ जी। हमारी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से बात हुई है, उनका कहना है कि मैं इस मामले में, ये चूँकि ख़ानदानी मामला है, इनकी जायदाद का मसला है, तो मैं इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। अपने कारकुनान को भी उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल है। तो आप क्या समझते हैं, इसमें पॉलिटिकली कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी किस्म की? मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक आप फवाद साहब की बात कर रहे हैं, अगर
وہ ایک ख़ानदानी इंसान है, और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, चाहे जिस एंड से भी हो रही है वो भी मैं आपको किसी टाइम पे बता दूंगा जहाँ से हो रही है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इसमें है। कौन कर रहा है थोड़ा सा बता देना, अब क्योंकि मामला खुले हुए हैं, लेट द टाइम कम, इंशाल्लाह वो भी बता ये दूंगा। कंफ्यूजन बरकरार रहेगी, थोड़ा सा बता नहीं नहीं कंफ्यूजन गवर्नर की तरफ से कोई नहीं, आई डोंट नो, मैं आपको किसी बता और मिनिस्टर की तरफ से है? कोई है जी, कोई है। तो आपके साथ राजा मोइन साहब खड़े हुए हैं, तो राजा बशारत साहब आपके भी रिलेटिव हैं? मैं उसमें अर्ज करता हूँ, मेरे से ये सवाल कल भी किया गया था। राजा मोइन साहब आज तशरीफ़ लेके आए हैं, जिस वक्त ये FIR हुई है, ये आज तशरीफ़ लेके आए हैं। मैंने कल भी साफ़ी बरादरान ने मेरे से सवाल किया था, तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि मेरा कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं। मेरे कॉल रिकॉर्ड में अगर राय बशारत साहब से मेरी पिछले 6 माह में भी एक दफ़ा बात हुई हो, 2-4 दिन की बात छोड़ दें, पिछले 6 माह में मेरी उनसे बात हुई हो, तो मैं मुजरिम हूँगा। अभी नदीम खादम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये भी एक बड़े सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये मामलात, ऐसे मामलात, ज़मीनों के लड़ाई झगड़े, ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं ये कोशिश करते कि मिल बैठ के इनके मामलात जो है ज़मीनों के हल हो जाएं प्यार मोहब्बत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर मैं वो चाहते हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, और वो बेतबारे इंसान है जी, उन पे एतबार नहीं होता। तो रही बात इनके ख़ानदानी मामलात की, तो वो नवाबजाद साहब की ज़िंदगी में 2011 के 12 की बात है, 11 में हर चीज़ तकसीम हो चुकी है। बैठ के फैमिली सारी ने एक चीज़ सेटल कर दी है, वो नक्शा जीम बना हुआ है। ये अब ज्यादती कर रहे हैं, हुकूमत है इनकी, हुकूमत के। अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था इसको। यार एक हाई कोर्ट नहीं है, देखें वो नीचे से लेके ऊपर तक इनको पता ही कोई नहीं है, पता नहीं कौन तामील करता रहा है, किसकी तामील है, किसी को पता ही कोई नहीं है इनको। वो तो एक फैसला हो गया ना, लेकिन इसको चैलेंज जो है, इसकी अपील जो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आला जा रहे हैं। उसी को ADCR के पास हमने चैलेंज कर दिया था, ठीक है। वो अंडर ट्रायल है वो, ठीक है वो, लेकिन अब वो आगे DC साहब के पास चली गई, ये फाइल है अंडर ट्रायल है, आज कल उसका फैसला हो जाएगा, हर चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। तो अब हम क्या तो कर सकते हैं? एक FIR होगी, आप भी FIR के लिए डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आप कहते हैं कि आपके घर पे दावा बोला गया। एक गुजारिश मैं करूंगा, मतलूब साहब से बातें करनी है। देखिए जी, FIR होगी, हमने ले लिया, उन्होंने कहा जी इन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि हम कब्जा कहाँ पे किया यार, ज़मीन हमारी, जायदाद मतलूब साहब की हमारी एक चीज़ है, वो कब्जा कर रहे थे, हमने कब्जा रोका है, उन्होंने पर्चा करा दिया है। मैं एक गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ थे उस वक्त मौके पे, कोई ऐसी चीज थी, कोई इंक्वायरी हो रही थी या कुछ? इंक्वायरी वाले मौके पे ये मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर मौके पे मौजूद थे जब दावा बोला। नहीं बट मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, मैं वहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं था। मैं लाहौर था जी, लाहौर में था, मैं किसी काम के लिए गया हुआ था, वहाँ से मुझे इत्तला मिली थी, तो मैं आप लाहौर थे, आपकी लोकेशन भी डेफिनेटली फिर लाहौर की होगी। आजकल तो टेक्निकली तौर पे हर चीज़ देखी जा सकती है, तो फिर आपको पुलिस ने बगैर इन्वेस्टिगेशन के, तहकीकात के जो FIR में शामिल कर ओपन हैंडेडली आपके पास ये है। मैं आपको दिन की बात बता रहा हूँ कि मैं लगभग 1 बजे के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 बजे के करीब मैं निकला था, और 4:45 बजे के करीब मैं दारापुर पहुँचा था। जिस वक्त मैं दारापुर पहुँचा था, हार्डली 2 मिनट ज़्यादा होंगे, मैं गाड़ी से उतरा हूँ, आगे मेहमान पूछने पछाने के लिए आके बैठे हुए थे, मसला जो चल रहा था उनसे मैं मिल ही अभी रहा हूँ। इसी इतनी देर में दारे की एक कॉर्नर से दीवार टूटी हुई है। आप काफ़ी दिनों से नहीं गए शायद, वहाँ से कौन, जहाँ से आप मोड़ते हैं, आपने बुलाई नहीं है कभी तो आना क्या? नहीं बट जी, मैं तो आपको बुलाता हूँ लेकिन आप आते नहीं चाहते। राजा मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि राजा बशारत साहब मिनिस्टर हैं, गवर्नर के साथ या और भी हुकूमत में ज़ाहिर है वो बहुत माया नाज किस्म के सियासतदान भी हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। तो आप लोग राजा बशारत साहब को कह के यहाँ कोई इस प्लेटफार्म पे ये ख़ानदानी मसला ख़ानदानी तरीके से हल हो तो बेहतर नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक जहाँ तक कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा बशारत साहब पे और मेरे पे भी मोहतरमा राहिली मैदा साहबा ने एतराज़ किया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ तक नवाबजादा मतलूब मेहदी साहब के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है, वो हम ऑन करते हैं और इनके साथ हमारी बड़ी करीबी अजीज़दारी है। तो बाकी जहाँ तक इनका जो मामला था, वो इनकी शराफत है कि वन साइडेड सिलसिला चल रहा था। इनकी तरफ से ये मतलब ख़ानदानी होने का सबूत दे रहे थे, वो बार बार इन पे अटैक कर रहे थे, ये उसको अवॉइड कर रहे थे। और फिर अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने लॉयर से रब्ता किया, इन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल वन वे जा रहा है। इन्होंने फिर उसको कंटेस्ट करना शुरू किया। जब इन्होंने कंटेस्ट करना शुरू किया, उसमें काफ़ी सारी खामियां निकल आईं। उसमें यह था कि एक मैटर ऑलरेडी 2011 में डिसाइड हो चुका है। अब ये सोच तलब बात है कि एक मामला 2011 में रेवेन्यू अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया, उसी मामला में तहसीलदार जेलम जो एक गर्दावर जो भी रेवेन्यू स्टाफ था,
انہوں نے ملی بھگت کر کے اس میں جو میٹر ڈیسائیڈڈ ہے اس کو نئے سرے سے پروسیس کر کے تو ون سائیڈڈ تعمیلیں کر کے اس کو اس میں خرابی پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریونیو سٹاف ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور انہوں نے عدالت کو بھی دھوکہ دیا. جو ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ اب دیکھیں یہ معاملات جو ہے عدالتوں میں ہے نا, نہیں تو پہلے میں ایک بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا ہے, ہائی کورٹ میں بھی یہ ملی بھگت سے گئے ہیں. ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے اصل بات سے چھپا کے رکھی ہائی کورٹ میں کہ میٹر آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. وہ ون وے لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ میں. سمپل انہوں نے ریونیو کے خلاف ملی بھگت سے کنٹیمپٹ اپلیکیشن دی تھی. چلیں یہ آپ کا موقف آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ لیگل مسئلہ ہے تو اس کو اب سپریم کورٹ میں آپ لوگ لے کے جائیں گے یا کسی پلیٹ فارم پہ حل کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے, جو ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن تھی توہین عدالت کی, اس پہ انہوں نے ریونیو عملہ کو کہا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ اس لیے کہا تھا کہ ون سائیڈڈ تھا. اب جب ہم اس میں جا کے سی ایم فائل کریں گے اصل حقائق جو آلریڈی میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, وہ اس کی اٹیسٹڈ کاپیز جب آپ کی ہائی کورٹ میں جائیں گے, ADCR کی کورٹ میں نہیں ہائی کورٹ کی, ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہہ رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے, ہائی کورٹ نے ون سائیڈڈ انہوں نے توہین عدالت کی اپلیکیشن دی تھی کہ نیچے ریونیو سٹاف نے جو ہمارا نقشہ جیم بنایا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس کی بنیاد میں جایا جائے تو نقشہ جیم ہے ہی 2 نمبر ہے, پہلا آلریڈی ڈیسائیڈ. آپ نقشہ جیم کو ADCR کی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ وہ چیلنج کیا ہوا ہے نقشہ جیم ADCR صاحب کی عدالت چیلنج ہو گیا سارا کچھ. یہ تو چلیں لیگل پروسیس ہے, زمینوں کے جو معاملات ہیں عرصہ دراز تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ یہ معاملات اب لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئے ہیں تو آپ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے, نہ کسی کو اسلحہ اٹھانا چاہیے, نہ کوئی قانونی کا جو ہاتھ میں لینا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں میں نے کوشش کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میری کوشش شاید انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کو فراڈ کر کے یہ کمزور ہے اس لیے کچھ قسم کی حرکت کر رہا ہے. باہر نکل کے جا کے انہوں نے FIR میرے خلاف, میرے بھائی کے خلاف, میرے عزیز جتنے گاؤں والے ہیں 18 بندوں کے 13 بندوں کے خلاف انہوں نے FIR کروا دی. ابھی کس طریقے سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں DPO صاحب نے بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک سمپل سا موقف ہے, FIR کٹے گی, جو ہمارا جائز ہمارا حق ہے, FIR کٹے گی, اس کے بعد آگے بات کریں. جی بالکل. یہ تمام جو سیاسی افراد ہیں, رہنما ہیں, مطلوب مہدی صاحب ہیں, ندیم خادم صاحب ہیں, راجہ معین صاحب ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف تو FIR کٹ گئی. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے طرف سے بھی جو ہے FIR کاٹی جائے کیونکہ ہمارے گھر پر دعویٰ بولا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا ہے. ہماری DSP صدر سرکل سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو قبضے کی دفعات تھی اس کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا ہے, لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ جو مطلوب مہدی صاحب نے جو ہے یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو زبردستی اٹھا کر اپنے ڈیرے پہ بس بجا میں رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ہاں یہ بات سامنے آئی ہے, پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ دائرے میں گئے ہیں لوگ اور وہاں پہ جا کے ہلا گلا کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے موقف جاننے کی کوشش کی. ان کا یہ واضح طور پہ موقف ہے کہ ہم نے پولیس کو, انتظامیہ کو یہی کہا ہے, بارہا کہا ہے اپنے کارکنان کو بھی کہ میرٹ پر کام کیا جائے, کیونکہ یہ خاندانی معاملات ہیں تو انہیں خاندان کی سطح پر ہی حل کیا جائے, نہ کہ انہیں سیاسی بنایا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.